पास्टर कामरान सलामत का वाकया यकीनन हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जब ये इंकशाफ हुआ कि उन्हीं की बीवी इस वाकया में मुलव्वस है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ ये बात हमारे लिए ये हैरत में डाल देने वाली है, परेशान कुन है, बल्कि इसके साथ साथ हमें और बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है। और जब मेरे सामने ये बात आई तो फौरन मेरा ज़हन एक बाइबल के वाक़या की तरफ चला गया। और इससे पहले कि हम उस वाक़या की तरफ आएँ, देखें ये असल में हुआ क्यों? देखें, चूँकि जहाँ तक मालूमात है वो ये कि चूँकि पास्टर कामरान साहब की जो मिसेज़ है वो एक एनजीओ चलाती हैं, और उसी एनजीओ के एक प्रोग्राम में उनकी मुलाकात नजमुल साकिब के साथ हो जाती है, जो एक ताजर है, बिजनेसमैन है, और उसकी अपनी एक गुड्स ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, वो उसको चलाता है। अब जाहिर सी बात है, रुपए पैसे की रेल पेल है। और उसी प्रोग्राम के दौरान जब ये आपस में एक दूसरे का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं, तो फिर बाद में जाहिर सी बात है राबता होता है। अब राबते में आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो इब्तदाई गुफ्तगू क्या हुई होगी, भाई आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। इन्हीं बातों को लेकर जब कॉन्टैक्ट्स का तबादला हो गया, बाद में जब राबता हुआ होगा, तो इन्हीं बातों से आगाज़ हुआ होगा भी हम आपकी एनजीओ को सपोर्ट करेंगे। आप चूँकि अच्छी एक कॉज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, सो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। इन्हीं बातों से आगाज़ हुआ होगा। लेकिन फिर बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक पहुँच गई कि मामला जो है वो यहाँ तक पहुँच गया है। अब ये बात यकीनन हैरत में डाल देने वाली भी है, और चूंकि पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक यही मामला सामने आया है कि उनकी बीवी इस वाक़या के अंदर मुलव्वस है। अब ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अगर इसमें सदाकत है तो फिर ये हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है। और ख़ास तौर पर आज जो बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, और ख़ास तौर पर मसीही बहनों और बेटियों के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि आपने ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखना है, और फिर ये सोचना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। खुदा के पाक कलाम में एक वाक़या दर्ज है पैदाइश की किताब के 30 बाब में, कि जब जो अबलीस है उसने सांप के रूप में हव्वा को बहकाया। अब जब हव्वा को सांप ने बहकाया तो हमारे सामने सियाक़ो सबाक़ की बात रखते हैं कि हव्वा उस वक्त अकेली थी, क्योंकि पहली आयत में लिखा है कि पहली बात तो ये कि सांप एक चालाक जानवर है, और इब्लीस ने जाहिर सी बात है उसका इस्तेमाल किया है, उसकी चालाकी का इस्तेमाल किया है। और चालाक एक ऐसा लफ्ज़ है, जब आप इसको डिक्शनरी में जाकर पढ़ते हैं तो ये हमारे सामने इस बात को रखता है कि चालाक होना असल में ये इसमें सिफ्त है, ये आपकी खूबी भी है और ये आपकी खामी भी है। शर्त आपके इस्तेमाल करने पर है कि आप अपनी इस खूबी को अगर मुस्बत इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी खूबी बन जाएगी। अगर आप इसको नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे, इसका मनफी इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपकी खामी बन जाएगी। अब यहाँ पर सांप ने इसका मनफी इस्तेमाल किया और वो उसकी खामी बन गई, क्योंकि उसने एक ऐसा काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। काम उसने क्या किया? काम उसने ये किया कि उसने हव्वा से गुनाह करवा डाला। अब ये गुनाह हुआ कैसे? देखें, जब हम पास्टर कामरान की बीवी को और उस शख्स नजमुल साकिब को देखते हैं कि जिन्होंने टेलीफोन के ऊपर जाहिर सी बात है लंबी लंबी गुफ्तगू चली है, तभी जाकर मामलात इस कदर आगे बढ़े हैं। और मुझे याद है जब मैं अपनी पहली किताब पर काम कर रहा था, तकरीबन आज से 4-5 साल पहले, और उस वक्त जब मैंने उस एक आर्टिकल के अंदर आदम और हवा के हवाले से मैं सीख रहा था, तो उसमें एक जुमला मेरी उस पहली बुक के अंदर मौजूद है, और उसमें लिखा है कि किसी भी अजनबी के साथ गुजारा गया ज़्यादा वक्त आपके गले का फंदा बन सकता है। और यहाँ पर भी वही हुआ। अब जाहिर सी बात है पास्टर साहब पहले इस्लामाबाद में रहे हैं, फिर सुना है कि वो कुछ अरसा लाहौर में भी रहे हैं, फिर अब गुजरांवाला में हैं।
गुजरावाला में रहते हुए ये वाकया रूनमा हुआ है। अब जरा देखिए, नजमुल साकब उनके लिए एक अजनबी है, लेकिन अजनबी के साथ जब ज्यादा लंबी गुफ्तगू हुई है, जब मरासम हद से ज्यादा बढ़े हैं, तो बात यहाँ तक गई है। अब हवा के मामले में भी यही है, वो अकेली है और सांप के साथ लंबी गुफ्तगू है, वो उसे ले डूबी है। और आपको ये पता है कि सांप ने एक बड़ा तरीकाकार इस्तेमाल किया और खुदा ही की बात का इस्तेमाल किया उसे फंसाने के लिए कि क्या खुदा ने वाकई तुम्हें मना किया है। हवा ने कह दिया जी वाकई मना किया है। अब यहीं से आगे बात बढ़ती है, लेकिन बढ़ती उस वक्त ये एक मोड़ ले लेती है जब हवा ने कहा कि खुदा ने कहा है कि तुम मर जाओगे। इब्लीस ने कहा तुम हरगिज नहीं मरोगे, बल्कि तुम खुदा की मानद बन जाओगे। ये वो अहम बात है जो उस वक्त जिस बात को लेकर हवा जो है वो फंस गई, जिस बात को लेकर आज भी बहुत सी मसीही ख्वातीन फंस जाती हैं। जो सब्ज़ बाग है वो हमें ले डूबते हैं। हवा ने सब्ज़ बाग ये देखा कि हम खुदा की मानद बन जाएंगे, हालांकि ये झूठ था, ये फरेब था, ये धोखा था, और वो फंस गई उसमें। आज भी ऐसा होता है, जब ख्वातीन के सामने ये बात आती है, कोई भी अजनबी शख्स ने व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या किसी भी चैनल के जरिए से या वैसे किसी ऑफिस में या यूनिवर्सिटी में साथ गुजारा गया वक्त आपको फंसा डालता है। आप जब अपने मुस्तकबिल को लेकर, अपने सुहाने ख्वाबों को लेकर, ये तो मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा मिल गया है, ये बात आपको फंसा डालती है। फिर आने वाला वक्त बताता है कि आपने कितनी बड़ी गलती और कितना बड़ा गुनाह कर डाला है। हवा भी बाद में देखें क्या हुआ था कि ये करने के बाद क्या सिला मिला, और वो नतीजा आज तक सारी दुनिया भुगत रही है। देखिए, गुनाह को ये करता है, बाद में सारे खानदान को उस गुनाह का खमियाजा भुगतना पड़ता है। सो आज ये बात जरूर हम सब के सामने भी है, और ख़ास तौर पर मसीही बहनों और बेटियों के लिए है कि किसी भी अजनबी शख्स के साथ इतना ज़्यादा वक्त स्पेंड ना करें। सिर्फ मतलब की हद तक, अगर मजबूरी है, जाहिर सी बात है, अगर आप काम की जगह पर हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं या किसी और जगह पर हैं, तो राबता रखना, ये जाहिर सी बात है। अगर आप इकट्ठे काम करते हैं, एक जगह पर पढ़ते हैं या कोई भी ऐसा सिलसिला है, लेकिन उसे उसी हद तक रखें। जब हद से ज्यादा बढ़ेंगे, गपशप आगे बढ़ेगी, तो बातों बातों में आपको सब्ज़ बाग दिखाए जाएंगे कि आप हरगिज नहीं मरेंगे, कुछ भी नहीं होता। लेकिन पता उस वक्त चलता है जब सब कुछ उल्टा हो जाता है। तो जरूर अपनी जिंदगी पर गौर करें, इंतहाई मोहतात रहकर इस वाक़े से इंतहाई सबक सीखते हुए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मेरी ये दुआ है कि खुदा पासा साहब के घराने को तसल्ली, तशफ़ी और इत्मीनान अता फरमाए। और मेरी ये भी दुआ है कि हमारा खुदा हर एक मसीही को मुहतात रहने का फजल अता करे, ताकि वो मुहतात अंदाज के साथ आगे बढ़ते रहें, और बजाय इसके कि वो किसी के चुंगल में फंसे, वो हमेशा अपने आप को खुदावंद की सुपुर्दगी में दें, क्योंकि हमारे खुदा का ये वादा है कि वो हमारे साथ रहता है। लेकिन शर्त यह है कि हम अपने आप को उसकी सुपुर्दगी में दें। सो हमेशा ईमान के बानी और कामल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह को तकते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। जब आपकी निगाहें खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर होंगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके ईमान से हटाने नहीं पाएगी। हमारा खुदा हमें ऐसा ही करने का फजल अता करे।